ये कहानी है मिर्ज़ापुर के एक छोटे से गांव की। उस गांव में ना कोई सरकारी स्कूल था, न कोई हॉस्पिटल। इसीलिए बच्चे शहर जाकर पढ़ाई करते थे। लेकिन सिर्फ अमीर घर के बच्चे ही शहर जा पाते थे, क्योंकि आने जाने का खर्चा बहुत ज्यादा था। गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। शाम का वक्त था। गांव में रामू की एक छोटी सी चाय की टपरी थी, जहां गांव के सभी लोग चाय पीने आते थे। सिर्फ बैठने के लिए नहीं, बल्कि उसकी चाय और समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि जो एक बार खा ले उसका स्वाद मुंह में बस जाता था। किशन और धीरज दो भाई थे। उनके माता पिता बरसों पहले गुजर चुके थे। किशन बड़ा भाई था और बहुत मेहनत करके अपने छोटे भाई धीरज को पढ़ाता था। लेकिन धीरज और ज्यादा पढ़ना चाहता था। भाई मुझे और भी पढ़ना है। मुझे किसी भी तरह माँ बाप का, आपका और इस गांव का नाम रोशन करना है। मुझे शहर के कॉलेज में एडमिशन करा दो ना भाई। आप ही तो मेरे सहारा हो। अरे धीरज, तू ये क्या बोल रहा है? क्या मैं तुझे इतनी दूर तक इसलिए पढ़ाया है कि तू रुक जाए? मैं तुझे कल ही शहर ले जाऊंगा और बड़े कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तभी पीछे से चाय वाला रामू बोला, तुमने सही निर्णय लिया है किशन भाई। तुम्हारे जैसा भाई सबको मिले। ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ। अगर शहर जा रहे हो तो देर मत करना। बरसात का महीना आने वाला है। अगर देर करोगे तो गांव से निकालने में बहुत तकलीफ होगी। तुम्हें पता ही है शहर जाने के लिए कितना घना जंगल पार करना पड़ता है। थोड़ी सी भी बारिश आ जाए तो जंगल में बहुत कीचड़ हो जाता है। तुमने सही कहा रामू भाई। फिर शुभ काम में देर कैसी? कल ही निकलते हैं। अगली सुबह दोनों भाई अपने पिताजी की बैलगाड़ी लेकर शहर की तरफ निकल पड़े। गांव से शहर तक 200 किलोमीटर का सफर था। चलते चलते रात होने लगी। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। आसमान में बिजली गरजने लगी, जैसे बहुत तेज बारिश होने वाली हो। भाई चलते चलते रात हो गई और अभी तक शहर नहीं पहुंचे। बिजली भी जोर से गरज रही है। लगता है बारिश हो जाएगी और हमारा बेल भी रुक रुक कर चल रहा है। लगता है शहर पहुंचने में 3 दिन लग जाएंगे। टेंशन मत ले धीरज, सुबह तक पहुंच जाएंगे। और ये बैलगाड़ी ऐसे चल रही है जैसे 3 दिन से कुछ खाया ना हो। सुबह ही तो कितना सारा चरा खिलाया था। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। बिजली जोर जोर से गरजने लगी। कुटों की भौंकने की आवाज आने लगी। जंगल का माहौल अचानक बदल गया। यार इतना घना अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा। ऊपर से कुत्तों की भौंकना, तेज हवा और अचानक बिजली गरजना। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। अरे भाई, हवा तेज हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भूत आ जाएगा। आप भी ना पिछले गांव की दादी की तरह कहानी बनाने लगते हो। कभी जंगल में भूत, कभी मंदिर के पीछे, कभी रोने की आवाज। हमें क्या, हम तो शहर पहुंचकर इस मौसम का मजा लेंगे। बारिश आ जाए तो और अच्छा। बचपन में कितना मजा करते थे बारिश में, याद है ना भाई? तू हर बात मजाक में लेता है। इतने अंधेरे में चलना मुश्किल हो रहा है और तुझे बचपन याद आ रहा है। चुपचाप बैठ। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बैलगाड़ी के पाहिए कीचड़ में फंसने लगे। तभी धीरज ने आगे रोशनी देखी। धीरज, आगे देख। इतने घने जंगल में ये रोशनी कहां से आ रही है? जैसे कोई हवेली हो। लेकिन इतने जंगल में हवेली? भाई, इतनी तेज बारिश में और कहाँ जाएंगे? आज की रात वहीं रुक जाते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन तू चुप रहेगा। जो बोलना होगा मैं बोलूंगा। दोनों हवेली के दरवाजे पे पहुंचे। अरे धीरज, ये हवेली तो बहुत ही ज्यादा पुरानी लगती है। मुझे नहीं लगता कि इस हवेली में कोई है। और मुझे लगता है कि ये हवेली बरसों से बंद पड़ी है। अरे भाई, आप एक बार किसी को बुलाकर तो देखिए। अगर कोई जवाब नहीं आता है तो हम चले जाएंगे। ठीक है, मैं देखता हूं। अरे, इस हवेली में कोई है क्या? हम लोग बारिश के कारण आगे बढ़ नहीं पा रहे। हमें थोड़ी देर के लिए रहने की जगह चाहिए। कोई है क्या? अगर है तो जवाब दीजिए। हमें आपकी मदद चाहिए। अरे भाई, कोई है क्या?
दोनों भाई बहुत पुकारने के बाद भी जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो वापस मुड़ने ही वाले थे कि अंदर से एक बुड्ढे बाबा की आवाज आई। कौन है बेटा? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। दोनों अंदर गए। अंदर पुरानी दीवारें, जाले और अंधेरा था। एक बुद्धा बाबा और कुछ बच्चे बैठे थे। तुम दोनों कौन हो और कहां जा रहे हो? अरे बाबा, मेरा छोटा भाई पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है। हमारे गांव में स्कूल और कॉलेज ना होने के कारण इसे शहर ले जा रहा था। तभी अचानक बारिश, ठंडी हवा और बिजली की घराट शुरू हो गई। इसलिए हम लोग इस हवेली में आ गए। ठीक है बेटा, तुम लोग बहुत थके हुए लग रहे हो, थोड़ा बैठकर आराम कर लो। किशन बाबा के पास बैठ गया और धीरज बच्चों के साथ खेलने कूदने लगा। तभी वहां से एक बच्चा बोलने लगा। चाचा, आप दोनों इतनी रात में बाहर घूम रहे हो, आपको डर नहीं लगता? हमने सुना है रात को भूत प्रेत घूमते रहते हैं, इसलिए हम लोग रात को बाहर नहीं जाते। अरे बच्चों, मुझे आज तक कभी डर नहीं लगा, ना ही कोई मुझे डरा पाया है। मैं तो रात के 12 बजे भी जंगल में अकेला घूम लेता हूं। मुझे देखकर तो कुत्ते बिल्लियां भी डर जाते हैं। मैं आधी रात को भी अकेला बाहर घूमता रहता हूं। मुझे डर नहीं लगता। और मैं भूत से क्यों डरूं? भूत मुझे देखकर डरते हैं। क्या सच में भूत होते हैं? अगर नहीं होते तो लोग क्यों बोलते हैं कि रात को भूत प्रेत घूमते रहते हैं? लोग कहते हैं जो रात को बाहर निकलता है कभी वापस नहीं आता। क्या ये सच है? नहीं बच्चों, ये सब बच्चों को डराने के लिए कहानियां बनाई गई हैं, ताकि कोई बच्चा रात को अकेला बाहर ना जाए। पुराने जमाने के लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी और अब तक चल रही है। असलियत में भूत भूत कुछ नहीं होता। ये सब बेकार की बातें हैं। बच्चों, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ और अंकल को भी सोने दो। धीरज, मुझे इन लोगों पर विश्वास नहीं हो रहा। इतनी पुरानी हवेली अचानक इस जंगल में कैसे हो सकती है? आसपास कोई घर तो दूर की बात, एक कुत्ता तक नजर नहीं आया। मुझे इन लोगों पर शक हो रहा है। अरे भाई, आप भी ना बेवजह डरते हो। ये लोग इंसान ही हैं। अगर भूत होते तो मैं किसके साथ खेल रहा था? और अगर ये भूत होते तो हमें जिंदा क्यों छोड़ते? फिक्र मत करो और सो जाओ। सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे। फिर दोनों भाई सो गए। सुबह हुई तो वो दोनों बच्चे धीरज के पास आकर बोले, चाचा, आप रुक जाओ ना हमारे साथ। हम रात भर मस्ती करेंगे, बहुत खेलेंगे। हमारे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। चाचा, रुक जाओ ना। नहीं बच्चों, मैं और नहीं रुक पाऊंगा। मुझे पढ़ाई करनी है और बड़ा आदमी बनना है। जब पढ़ाई खत्म करके गांव लौटूंगा तब तुम लोगों के साथ एक रात जरूर रुकूंगा। बच्चों, टेंशन मत लो, ये लोग हमारे मेहमान हैं और यही रुकेंगे। चाहे ऊपर से चले जाएं, लेकिन अंदर से हमारे साथ ही रहेंगे। दोनों भाई फिर शहर की तरफ निकल पड़े। धीरज, तूने सुना बाबा क्या बोल रहे थे? कह रहे थे हम ऊपर से तो चले जाएंगे, लेकिन अंदर से उनके पास ही रहेंगे। इसका क्या मतलब है? हाँ भाई, मुझे भी समझ नहीं आया। छोड़ो ये सब। कल रात से कुछ खाया पिया नहीं। आगे चाय की दुकान दिख रही है, वहां रुकते हैं। शहर भी नजदीक ही है। भाई, एक बात पर ध्यान दिया? बाबा ने हमें रुकने की जगह तो दे दी, लेकिन ना पानी पूछा और ना खाने को दिया। खैर छोड़ो। एक रात बाद अच्छी चाय मिली, बिल्कुल रामू भाई जैसी। तभी चाय वाला पीछे से बोला, भाई, तुम लोग किस बाबा की बात कर रहे हो? जंगल वाली हवेली में एक बुढ़ा बाबा अपने पोते पोती के साथ रहता है। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप दोनों पागल हो गए हो क्या? उस जंगल की हवेली तो सालों पहले जलकर राख हो चुकी है। वहां एक बुढ़ा बाबा अपने पोते पोती के साथ रहता था, लेकिन अब कोई नहीं है। ये क्या बोल रहे हो भाई? हम तो वहां पूरी रात रुक कर आए हैं। बाबा और बच्चे सब थे।
वो हवेली पहले लोगों को जगा देती है, फिर उन्हें अपने साथ ले जाती है। अगर सब सच जानना है तो गांव के प्रधान के पास जाओ। दोनों भाई प्रधान के पास गए और सब कुछ बता दिया। तुम बहुत बुरी तरह फंस चुके हो। अब तुम्हें सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। जो भी उस हवेली में कदम रखता है बच नहीं पाता। सालों पहले किसी ने उस हवेली को जला दिया था और वहां रहने वाले सब लोग जलकर मर गए थे। तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। प्रधान जी, हमें बचा लीजिए। हम तो बस मजबूरी में एक रात रुकने गए थे। रात हो चुकी थी। अंधेरा पूरे गांव में छा गया था, जैसे आज किसी की आखिरी रात हो। तुम दोनों मेरे घर में रुक सकते हो। जब तक मैं साथ हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन रात को बाहर मत निकालना। प्रधान चले गए। दोनों भाई अंदर सोच में बैठे थे। तभी अचानक वो तीनों हवा में तैरते हुए सामने आ गए। किशन और धीरज डर के मारे कांपने लगे। मैंने कहा था ना, तुम ऊपर से चले गए लेकिन अंदर से हमारे पास ही रह गए। हमें छोड़ दो। हमने कौन सा पाप किया है? फिर वो आत्मा दोनों को अपने साथ ले गई। सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि दोनों भाई गायब हो गई। और तब से उस हवेली में चाहे कोई कितनी भी रात को फंस जाए, कोई वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता।